आप जरूर ये स्वीकार करेंगे कि बिना तैयारी के साथ आपने ये 370 एप्लीकेशन किए हैं। अगर तैयारी के साथ किए होते तो कैडर की कमियां 1.5 साल बाद आपको महसूस नहीं होती। ये मेरा जरूर आपको कहना है। और दूसरी बात यह है कि ये कैडर लोकल होना जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है जहां आम लोगों को इस सरकार के ऊपर, ये सरकार की नौकरशाही पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते कि जम्मू कश्मीर को आज हम 370 एब्रोगेट करके 35 एब्रोगेट करके हम ये स्थायी समाधान की रास्ता में आगे निकलेंगे। तो ये आपने बताया था इस सदन के अंदर, आप जो हो रहे हैं ये टेम्पुररी हो रहे हैं, ये टेम्पुररी स्टेटस है। लेकिन आप जिस ढंग से आगे ये कैडर नियोग के चलते जिस दिशा में आप जा रहे हैं, उसे मुझे शक होते हैं कि कब ये स्थायी बंदोबस्त होगी, ये स्थायी बंदोबस्त कब होगी, कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर में क्या किए हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। पहले बताइए कि जम्मू कश्मीर में 370 के पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कितना था, अभी कितना है, और आपको कितना जरूरत है, और ये जरूरत जो है वो कैसे पूरा करेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने, ये तो जरा बता दीजिए। किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस, आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी है। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। कितने लोग मर गए, ये हो गया, वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो, मैं इसमें जाना नहीं चाहता।